सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कुल देवी देवता की शक्ति को घर में किस प्रकार से जागृत किया जा सकता है। जो आपके कुल देवी देवता हैं उनकी शक्ति को आप कैसे जागृत करें ताकि आपके घर परिवार में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो ठीक हो जाएं। कुल देवी देवता आपके जो पितृ होते हैं उनके बाद वो द्वितीय ऐसी शक्ति हैं जो आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक रखते हैं। आपके वंश में वंश वृद्धि के लिए भी कुल देवी देवता जिम्मेदार होते हैं और कुल देवी देवता अगर ठीक चल रहे हैं तो आपके घर की जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं पंडित ललित शास्त्री और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुल देवी देवता की शक्ति को जागृत करने के बारे में बात करते हैं। एक दिशा बता रहा हूं मैं, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। आजकल स्मार्टफोन लगभग सबके पास ही होता है। उसे लगाकर आप अपने घर में ये देखिए कि आपके घर की नॉर्थ वेस्ट दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है। ये जो दिशा होती है ये अदृश्य शक्तियों की दिशा होती है, जहां से कुल देवी देवता की शक्ति आपके पास आती है। तो आपको करना क्या है, आपको उस जगह पर सुगंधित धूप बत्ती या अगरबत्ती जलानी है। सुगंधित धूप बत्ती या अगरबत्ती जलानी है। और अगर आपको कुल देवी देवता का नाम नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, और जिन लोगों को पता है वो नाम लेकर बोल सकते हैं। क्या बोलना है कि हे हमारे जो भी कुल देवी देवता हैं या जो भी आप नाम लेंगे, नाम लेकर आपको बोलना है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए आप अपने कुल देवी देवता से प्रार्थना करें। और नहीं पता है कि कौन है तो आप उनको निमंत्रण दीजिए कि आप हमारे घर में आए, निवास करें और हमारे घर में जो भी समस्याएं चली आ रही हैं उनका समाधान कर दें। अब यहाँ काफ़ी लोग मेरे से पहले ही इस बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि भोग क्या लगाएं, भोग क्या लगाएं। भोग में आप कुछ भी मीठे का भोग लगा सकते हैं जो घर में बनाते हैं, जैसे कि खीर का आप हलवा बना सकते हैं या बाहर से आप मिठाई लाकर भोग लगा सकते हैं। लेकिन ये भोग आपको घर में नहीं लगाना। ये भोग आपको लगाना है घर से बाहर कहीं भी मंदिर में जाके, जहाँ भी माता की स्थापना हो किसी भी रूप में। माता दुर्गा की है, माता संतोषी की है, माता भद्रकाली को मानते हैं उनकी है, तो वहाँ आप मानसिक रूप से भोग लगा के आएंगे कि ये जो भोग है ये मैं अपनी कुल देवी के नाम से दे रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वो उसे स्वीकार करें। घर में इस भोग को नहीं लगाना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि घर में अगर पहले से कोई नेगेटिविटी हुई तो वहाँ फिर आपको देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति के घर में प्रॉब्लम हो। हाँ, घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी को कोई दर्द नहीं रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है, कोई घर में परेशानी नहीं चल रही, किसी को हाजिरी नहीं आ रही, कोई भूत प्रेत की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप घर में फिर भोग लगा सकते हो। और इनमें से जो मैंने समस्याएं बोली कुछ भी है तो आप घर से बाहर जाकर मंदिर में भोग लगा के आइए तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैंने अब दूसरा पॉइंट बता दिया। तीसरी बात आती है मंत्र की। मंत्र कौन सा पढ़ना है। आपको ना कोई अलग से मंत्र नहीं लेना। आप जिस देवी देवता को मानते हो सबसे ज़्यादा जिस देवी देवता को मानते हो उन्हीं का मंत्र आपको पढ़ना है। मान लीजिए आप भगवान शिव को मानते हैं तो शिव का पंचाक्षरी मंत्र पढ़ सकते हैं। हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी का मंत्र पढ़ सकते हैं। माता दुर्गा को मानते हैं तो माता दुर्गा का मंत्र पढ़ सकते हैं। उस मंत्र को पढ़ के आपको क्या बोलना है। मान लीजिए आप माता दुर्गा को मानते हैं तो आप बोलेंगे कि हे माता दुर्गा, दोनों हाथ जोड़कर, ये मैं जो भी जाप कर रहा हूँ ये मेरे कुल देवी देवता तक जाए, या जो भी मैं जाप कर रहा हूँ इसमें से 1 माला 3 माला का जाप मेरे कुल देवी देवता तक जाए। और साथ में ये प्रार्थना करें कि मैं अपने कुल देवी देवता से ये प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप अपनी कृपा मेरे परिवार के लोगों के ऊपर बना के रखें, या आपकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये जो मैंने तरीका बताया है, इसके लिए जब आप जाप करेंगे तो किसी न किसी प्रकार के आसन का आपको प्रयोग करना है। आसन का मतलब ये नहीं है कि पीला आसन लेना है, नीला आसन लेना है, हरा आसन लेना है। एक ऐसी चादर, एक ऐसा ऊनी आसन या ऐसा कंबल का आसन जो आप नीचे रखें तो फर्श के धरती के संपर्क में आप डायरेक्ट ना आएँ, उस पर बैठ के आपको जाप करना है। लाइट कलर का होगा तो अच्छा रहेगा। और इसका प्रयोग फिर अन्य काम में नहीं करना कि आपने किसी चादर का प्रयोग कर लिया या किसी लाल कपड़े का प्रयोग कर लिया और फिर आप उसको किसी और काम में प्रयोग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। यही आसन से मतलब है। अगली बात आती है, बहुत से लोग पूछते हैं कि माला कौन सी प्रयोग करें। कोई भी माला प्रयोग करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप जाप काउंटर से जाप करना चाहते हैं उससे जाप कर सकते हैं।
उससे सटीक जाप होता है। और अगर समय लगाकर जाप करना चाहते हैं, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी आप जाप करना चाहते हैं उस समय में, तो वो समय लगाकर आप जाप करेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा। तीनों में से कोई भी तरीका आप चुन सकते हैं। वो जाप ऑटोमेटिकली आपके कुल देवी देवता तक या जिस भी शक्ति तक आप पहुंचाना चाहते हैं ना, वो जाप वहां से पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये करके आप अपना जाप अपने कुल देवी देवता तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो मैंने तरीके बताए, ये आप करिए, निश्चित तौर पर आपके घर में कुल देवी देवता की शक्ति जागृत होने लग जाएगी। किसी स्वप्न के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको ज़रूर आभास हो जाएगा कि ये शक्ति आपके घर में जागृत हो रही है। लास्ट और अंतिम बात जो मैं बताने वाला हूँ ये है, बहुत से लोग बोलेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में उनके घर में कोई ऐसी दिशा पड़ रही है जहाँ वो ये काम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट के जो सबसे नज़दीक दिशा पड़े उसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्थ ईस्ट में ये प्रयोग कर सकते हैं। और फिर कहीं जगह नहीं मिलती तो आप अपने घर के मंदिर में, जिस भी दिशा में आपका बना हो, फिर वहम मत करना कि कौन सी दिशा में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, उत्तर में है, कहीं भी है, आप मानसिक रूप से जला के अपने कुल देवी देवता को निमंत्रण दीजिए। प्रयोग सेम रहेगा, करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।